बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर पीर से लेके जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं आपसे उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से काफ़ी जो है खबरों की जीनत रहा, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इंग्लैंड की टीम कराची पहुँच चुकी है, जहाँ पे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के इब्तिदाई 4 T20 जो मैचेस हैं वो कराची में खेले जाएंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के लिए और साथ साथ वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है और बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट की जा रही है। इसके साथ साथ आज एक अफसोसनाक खबर भी पहुंची है पाकिस्तान क्रिकेट हलकों में कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त अंपायर ICC एलिट पैनल में शामिल साबका अंपायर असद रऊफ साहब जो है वो दिल के दौरे के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की टीम के सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। आज के शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। इंतजार की घड़ियां खत्म। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान से 7 मैचों की सीरीज चैलेंज से कम नहीं होगी, पर इस सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर। ICC T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद को फखर जमान पर तरजीह। साबिक कप्तान शुएब मलिक और सरफराज अहमद एक बार फिर नजरअंदाज। हमारी ओपनिंग जोड़ी दुनिया की बेहतरीन है, अब नाकामी पर उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मोहम्मद वसीम। शाहीन शाह अफरीदी अपने खर्चे पर इंग्लैंड गया और इलाज करवा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में कुछ नहीं कर रहा। शाहिद अफरीदी। साबिक इंटरनेशनल अंपायर असद रऊफ को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चेयरमैन PCB और क्रिकेट हलकों की जानिब से अफसोस का इजहार। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। शुएब अख्तर। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के तमाम टिकट फरोख्त। दोनों टीमों के माबैन मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। लेजेंडरी टेनिस स्टार रॉजर फेडरर का रिटायरमेंट का ऐलान। GTV बना डेरा इस्माइल खान के बॉक्सर हबीबुर रहमान की आवाज। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शर्जील ज़िया भट्ट का बॉक्सर के लिए 20,000 रुपए देने का ऐलान। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने इन टॉप स्टोरीज़ में देखा कि पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पाकिस्तान के फॉर्मर अंपायर असद रऊफ साहब जो खालिक हकीकी से दिल के दौरे के बायस जा मिले, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनकी तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई है। और इस हवाले से GTV जी स्पोर्ट्स ना सिर्फ मरहूम के अहले खाना से दिली ताजियत का इज़हार भी करता है, बल्कि दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला मरहूम असद रऊफ की जो है मग़फ़िरत फरमाए और उनके आगे की मनाजिल जो है वो आसान फरमाएँ। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। साबिक इंटरनेशनल अंपायर असद रऊफ 12 मई 1956 को लाहौर में पैदा हुए। 1991 में पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया। मिडल आर्डर बल्लेबाज के तौर पर 71 फर्स्ट क्लास और 40 A टीम की तरफ से मैच खेले। उसके बाद असद रऊफ 1998 में फर्स्ट क्लास अंपायर बने और 2000 में बैनुल अक़वामी वनडे मैच में पहली बार अंपायरिंग की। असद रऊफ ने 2004 में वनडे इंटरनेशनल पैनल में शमूलियत इख्तियार की। इंटरनेशनल अंपायर अलिमडार कहते हैं कि असद ऐसा अंपायर था जो पुरएतमाद होकर अपने फैसले करता था। कुछ अंपायर ऐसे हैं जो कि अपना डिसीजन रिवर्स करने के बाद वो उन पे प्रेशर नहीं होता था। ही वाज वन ऑफ देम कि वो प्रेशर नहीं लेते थे अंपायरिंग के ऊपर। कोई डिसीजन रिवर्स हुआ, मैं समझता हूँ यही अंपायरिंग है। वो बहुत बड़े अंपायर थे, मैं समझता हूँ। टेस्ट मैच में उनकी पहली असाइनमेंट 2005 में थी और बाद में अगले साल उन्हें एलीट पैनल में शामिल किया गया। मजमूई तौर पर असद ने 64 टेस्ट मैचेस, जिसमें 49 ऑन फील्ड अंपायर के तौर पर 139 वनडे और 28 T20 मैचेस में अंपायरिंग की। साबिक अंपायर मियां असलम और डोमेस्टिक अंपायर जावेद इकबाल कहते हैं कि असद अंपायर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे वो क्रिकेटर थे उससे ज़्यादा वो अंपायर अच्छे साबित हुए, लेकिन दोनों चीज़ों से बढ़ के जो जैसे इंसान थे ना, क्या बात है, वो बहुत इंसान थे, बहुत अजीम इंसान थे, बड़े अच्छे थे, नेक दिल थे,
गरीबों की मदद करते थे। 2006 और 2013 के दरमियान आईसीसी अंपायर्स की एलीट पैनल के रुकन ने अपने आखिरी अयाम लाहौर के लंडा बाजार में दुकान में गुजारे। असद रऊफ 66 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से लाहौर में 15 सितंबर को खाले के हकीकी से जा मिले। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, ये थे असद रऊफ के जो आखिरी मनाजिल है कि कुछ आपने जो क्लिप्स देखे कि जिस तरह से उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, किस तरह से उन की जो तदफीन थी उसके अंदर लोग मौजूद थे, अलीम डार मौजूद थे और अलीम डार के बाद वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग करने वाले अंपायर्स में शुमार किए जाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने भी एक ताज़ियती ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सैड टू हियर अबाउट पासिंग ऑफ असद रऊफ, नॉट ओनली वाज ही अ गुड एम्पायर बट आल्सो हैड अ विविड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन माय फेस एंड विल कंटिन्यू टू डू सो एवर आई थिंक अबाउट हिम, मैनी सिंपैथीज विद हिज फैमिली फॉर देयर लॉस। ये ट्वीट था जनाब रमीज़ राजा साहब का। लेकिन एक इत्तला ये भी आई है कि असद रऊफ साहब की तदफीन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो मुंसलिक कोई भी बड़ा अहदेदार, कोई भी बड़ा जो अफसर था या कोई भी बड़ा जो कारकुन था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये एक ऐसा रवैया है कि जिस पे बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में ही है और लाहौर में ही इन की तदफीन हुई है, तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी था। ट्वीट अपनी जगह, सोशल मीडिया अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे अगर क्रिकेट बोर्ड की प्रेजेंस होती तो शायद ये कहीं उससे ज़्यादा बेहतर होता। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरहूम असद रऊफ के हवाले से और साथ साथ आपने टॉप स्टोरीज में भी देखा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान सीरीज़ की तैयारियां पूरी तरह से अपने बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं और पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है कि जो न सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ बल्कि वर्ल्ड कप में भी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। आपके सामने स्क्रीन पर ये स्क्वाड है कि जहाँ पर बाबर आजम जो वो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में क़यादत करेंगे, शादाब खान उनके नायब होंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न के प्लेयर आमिर जमाल को शामिल किया गया, सिंध के अहमद हैं, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, धानी, शान मसूद और उस्मान कादिर। ये वो स्क्वाड है जो इंग्लैंड के खिलाफ शिरकत करेगा। इसके अलावा जो इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा वो इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है कि बाबर आजम कप्तान होंगे और शादाब खान उनके नायब, आसिफ अली, साथ साथ हैदर अली, हारिस रऊफ, खुशदिल हैं, इफ्तिखार अहमद, हसनैन, मोहम्मद नवाज, रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, उस्मान कादिर। जबकि जो ट्रैवलिंग रिजर्व हैं उसमें फ़खर जमान है, साथ साथ मोहम्मद हारिस हैं और शाहनवाज धानी। तो ये वो स्क्वाड है कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए चीफ सेलेक्टर ने आज अनाउंस किया है। इस स्क्वाड के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, खुद भी अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त क्लब क्रिकेटर रहे, स्कोरिंग के भी फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए और वो टेस्ट मैच के जहाँ पे इयान हीली से स्टंप छूटा था इंजमाम ने और मुश्ताक अहमद ने आखिरी विकेट पर पाकिस्तान को फतह दिलाई थी, उस तारीखी टेस्ट मैच की स्कोरिंग करने का एजाज़ भी इनको हासिल है और बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जो है रिपोर्टिंग में भी अपना नाम बना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बदियुज़्ज़मा। अस्सलाम वालेकुम बदी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। स्क्वाड से मुतमईन है जो अनाउंस हुआ है? देखिए, स्क्वाड मेरी नज़र में तो आप देखें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो तवक्को कर रहे थे कि स्क्वाड ऐसा होगा जो मुतवाज़न होगा और जो एशिया कप में लड़के जो फेल हुए हैं, जो रन्स नहीं कर रहे हैं, उनको चेंज किया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार अहमद फिर टीम में, खुशदिल शाह फिर टीम में, उसके अलावा आसिफ को आप फिर लेके आगे हेड कोच कहते हैं कि उनकी 4 टांगे लगे हुए थे, उसमें हमने उनको खिलाया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने चेंजिंग क्या की है। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जो थी, मैं समझा कि हो सकता है इसकी सरफराज अहमद को वापस ले आए, रिजवान को रेस्ट देना चाहिए क्योंकि बहुत कंटिन्यू जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनको रेस्ट की ज़रूरत है। आपने एशिया कप में देखा होगा कि वो किस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, किस तरह से कीपिंग कर रहे थे, थके थे। लेकिन हम पता नहीं क्यों चाहते हैं कि हम हारे ना, और उस हार की खौफ की वजह से जो है हम जो है अपनी टीम को चेंज नहीं कर रहे। ये आने वाले वक्त में आगे जाकर हमें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शोएब मलिक का बनता था, उसको लेना चाहिए था। शोएब मलिक पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, शोएब मलिक पे बहुत ज़्यादा लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जो उनका रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो उनको फेवर नहीं करता है।
आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए एक ऐसा प्लेयर जो फिट भी है, मुकम्मल फिट भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछले 2 साल उसने परफॉर्म ना किया 2 सीरीज़ में तो इस बार भी परफॉर्म ना करें। आपने उसको वर्ल्ड कप में देखा था, वर्ल्ड कप में किस तरह की वो फील्डिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। तो मेरे ख्याल में एक आध सीनियर प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को जो है संभाल सके। इस वक्त आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप मान लें। और इंग्लैंड की सीरीज़ में अगर रिजवान हैं और बाबर हैं, ये रन्स करते हैं और उसके बाद जो है टीम आगे थोड़ा बहुत रन्स करती है। लेकिन जब भी एक कोई आउट हुआ, अब रिजवान जो है 17-18वें ओवर तक चले जाते हैं, रन्स वही उनके 50 बॉलों पे 54 रन 55 रन। तो ये चीज़ें आपके अपने लिए तो सही हैं, लेकिन आप टीम को नहीं जितवा सकते। अच्छा बदी, एक आपने सोशल मीडिया पे एक आपने ट्वीट किया, उस ट्वीट की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर मीर हमजा का कसूर क्या है, कामरान गुलाम का कसूर क्या है, साहबजादा फरहान का कसूर क्या है, आदिल अमीन का कसूर क्या है, इसके अलावा साथ अभी कासिम अकरम ने परफॉर्मेंस किया। टैलेंट तो है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे चीफ सेलेक्टर को नजर क्यों नहीं आता? उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न की टीम नजर आती है। आप इसमें देखें कि इसमें 7 लड़के जो हैं दोनों स्क्वाड में नॉर्दर्न के हैं, और उसमें नॉर्दर्न के इसलिए हैं कि आपको भी पता है कि नॉर्दर्न के हेड कोच भी रह चुके हैं, वो सब चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो यार आप टीम को लें। मुझे बताएं कि आमिर जमाल को आपने लिया सही है, उसने इस 8 विकेटें लिए और जो है नीचे आसिफ महमूद की परफॉर्मेंस भी है, नीचे जाके उसने जो है थोड़े रन्स कर दिए। तो क्या एक परफॉर्मेंस से आपको उसको जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खिला देंगे? फिर इब्रार अहमद जो है आपने उसको भी ले लिया। तो जो लड़के परफॉर्म करते, कामरान गुलाम आपने जैसे बात की, क्या कसूर है उस बेचारे का? वो आता है बेंच पे बैठता है, वापस चला जाता है। और अभी हमने बड़े करीब से कामरान गुलाम को देखा, उसकी फील्डिंग एफर्ट्स देखी हैं। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है वर्सेस वॉरियर के लिए, बड़े करीब से देखने का मौका मिला। उसकी फील्डिंग की एफर्ट्स देखी हैं, हमने बैटिंग में उसको देखा, किसी भी नंबर पर आप उसको खिला सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकता है, यूटिलिटी प्लेयर है। लेकिन नहीं नजर आता तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब को नजर नहीं आता। लेकिन जी स्पोर्ट्स और जी टीवी इस लिहाज से अपने आप को बड़ा ब्लेस समझता है कि ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि चाहे बदी हो, चाहे हमारे और दीगर एनालिस्ट हो, वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं और वहां प्लेयर के साथ जो है करीब से प्लेयर्स को देख रहे होते हैं। इसी तरह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महमूद हामिद साहब, जो इस वक्त असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद इस सिलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। सलाम, कैसे हैं अली? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं महमूद भाई। आप पीसीबी के साथ हैं, ना आप सिलेक्शन कमेटी में, दूर दूर तक आप जो है वो क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों के करीब भी नहीं हैं, बल्कि वो लोग जो शायद आपके करीब थे वो भी अब आपसे दूर हो गए। उसके बावजूद आप ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड में क्रिकेट को आप देख रहे हैं, करीब से आप टैलेंट को देख रहे हैं। लेकिन ये टैलेंट नजर नहीं आ रहा हमारे चीफ सेलेक्टर को, और वही घूम फिर के वो कहते हैं कंसिस्टेंसी हमारा जो है वो मेन फोकस है। उसी कंसिस्टेंसी को जो वो समझते हैं, शायद वही वाली बात है कि डिक्शनरी में कंसिस्टेंसी उनके लिए कुछ और मायने होगी, मेरे आपके लिए कुछ और मायने होगी। वही दोबारा में खुशदिल नजर आ रहे हैं, वही इफ्तिखार नजर आ रहे हैं, वही आसिफ अली नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो चेंजिंग लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आपके पास 7 मैच इंग्लैंड के भी थे, आपके पास 2 मैच आपने न्यूजीलैंड में भी जाके खेले, तो ओवरऑल आपके पास 9 मैच थे। लेकिन आपने तो यहाँ पर जो जिस तरह मुझे लगा है कि मैंने वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी सुनी, मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर उन्होंने कहा है कि हमने ये नहीं देखना कि किसने क्या किया, लेकिन हमने ये देखना है कि उसके 10 रन से या उसके 15 रन से मैच जीता है पाकिस्तान ने। लेकिन ओवरऑल अब अगर आप देखें 10 मैच अगर वो कोई बंदा ऐसा खेलता है, मैच वाइज नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन अगर वो एक आध मैच में कभी छक्का मार के आपको मैच जिता देता है और बाकी जो उसकी 90% जो इनिंग है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती, तो आप यार किसी और ऐसे प्लेयर को लेकर आए जो हार्ड हिटिंग अच्छी कर सकता हो। एक आध छक्का तो कोई भी मार लेता है यार। मसला ये है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने के लिए, वहां पर आपको बड़े ग्राउंड भी मिलेंगे और इतना आसान नहीं होगा वहां पर आपको इतना जो है सिर्फ एक ही तरह के छक्के मारना। आपको तो ओवरऑल ठीक है। महमूद हामिद साहब की लाइट ड्रॉप हुई, इस तरह भी बदी बात कर रहे हैं, महमूद भाई बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पूल है वो क्या इतना सुकड़ गया है कि 3-4 प्लेयर से आगे प्लेयर नजर ही नहीं आते हैं। सर आप जब लैपटॉप लेके सामने बैठ जाएंगे और आपको वही खिलाड़ी नजर आएंगे जो 18, 20 या 25 हैं, वही आपको नजर आएंगे, तो आप उसी में से सेलेक्ट करेंगे। आप जाए ना, आप नेशनल T20 कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कितने ऑफिशियल हैं या कितने करता धरता हैं जो सिलेक्शन कमेटी में, या बहुत सारी चीज़ें कितने जाके देखते हैं उन लड़कों को, या कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये नहीं होता। अगर एक प्लेयर ने अगर एक कप में अगर रन्स कर दिए तो आप उसकी बुनियाद पर अगर आप उसको वर्ल्ड कप खिला देंगे, तो ये ऐसा नहीं है। अब इंग्लैंड की
बड़ी टीम के खिलाफ कुछ सीरीज खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़के आपने पहले लेकर आए उनको बेंच पे बिठाया, बगैर खेले बाहर कर दिया, आप उनको तो आजमाएं। मुझे ये बताएं, अभी बात कर रहे थे कि रन्स, मुझे बताएं 6 इनिंग्स में 41 रन बनाते हैं आसिफ, ठीक है, और आखिरी 2 इनिंग में 0 रन का पहली बॉल पे, और उसके अलावा 96 रन बनाते हैं आपके फखर जमान जो टॉप ऑर्डर हैं, आपके कप्तान 68 रन बनाते हैं 6 मैचेस में। उसके अलावा आपके किस बैट्समैन ने जो है वो रन्स किए? मुझे एक रिजवान के अलावा, और रिजवान की बैटिंग, ये मैं नहीं कहता कि वो बुरा है, वो रन्स कर रहा है, नंबर 1 भी बन गए, लेकिन देखिए रेस्ट भी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि टीम के लिए खेलना, मैच फिनिश करना, रिजवान रन जरूर कर रहा है लेकिन मैच फिनिश नहीं कर रहा, मैच फिनिश करना। महमूद हामिद साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन किया। महमूद भाई, क्या आपको लग रहा है, इसमें भी इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की है कि सिर्फ नॉर्दर्न जो है वो नजर आ रही है शायद हमारे चीफ सिलेक्टर साहब को, और अभी अगर हम दिखाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है, जिस बैकड्रॉप के आगे बैठते हैं वो 1 नेशन 1 पैशन, और उसके नीचे वो बैठते हैं, तो ये लाइन थोड़ी बढ़ा दें, 1 नेशन 1 पैशन 1 टेंशन। यार अली, मैं एज ए क्रिकेटर होके तो मैं खैर ऐसी बात नहीं कर सकता, बट थिंग आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ये बातें? कौन बताएगा कि हम तो सिर्फ तस्करा कर सकते हैं ना, एनालाइज तो आप नहीं करना है कि टेक्निकली क्या इनसे बेहतर प्लेयर नहीं है हमारे पास। मैं वही एनालाइज तो कर रहा हूँ, मैं तो वो टीम के ऊपर ही तो बात कर रहा हूँ कि आपने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो है कुछ ऐसे प्लेयर लेकर आएंगे जो कि आप जो है, आपने जो स्टैंड बाय में प्लेयर कर दिए, जो 3 प्लेयर है उसमें दानी को आपने कर दिया, दानी का चक परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको भी आपने स्टैंड बाय में कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जैसे शोएब मलिक ने बात की थी ना कि बहुत ज्यादा दोस्ती यारियां जो है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट कोई प्लेयर आएगा, जो अभी आपकी T20 क्रिकेट हो रही है कि आपको वहां पर भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखा, ऐसा ऑलराउंडर नहीं दिखा कि आप उसको लेकर आ जाए अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं वसीम की बात से बहुत सारी बातों पे जो है मुत्तफिक नहीं था जो उन्होंने बातें की हैं। अब मैं एक ही शॉट्स खेलने वाले आसिफ अली, वही इफ्तिखार, वही क्या नाम है खुशदिल शाह, तो यही सारी चीजें आपने किया। ठीक है, अच्छा इसे भी बात करें, वही एक शॉट खेलने वाले, अगर चले सरफराज से कोई प्रॉब्लम है तो हारिस से, जैसे हारिस बैटिंग करते हैं तो आजम खान भी ऐसे बैटिंग कर लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है अपना सलमान भाई, हम उसको नहीं ले रहे। मुझे बताएं कि सरफराज का कसूर क्या, नेशनल T20 में अच्छी बैटिंग भी कर रहा है, तो अगर आप हारिस को किस बेस पर लेके जा रहे हैं, आगे उसकी परफॉर्मेंस देख लें 6 मैचेस में, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको सामने नजर आ जाएगी। 100 रन भी उसने नहीं किए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की नहीं होनी चाहिए, दोस्तियां नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, ना ही ये मोहम्मद वसीम की टीम है और ना किसी दूसरे की टीम है। तो आप अगर अपनी पसंद के लड़के खिलाते रहेंगे, और इस वक्त मैं बताऊं कि आप एशियन कंडीशन में तो इस तरह की बैटिंग कर रहे थे, उसको अगर अफगानिस्तान के बॉलर ने सामने दे दिया, आपने 4 छक्के मार दिए, दूसरे किसी बॉलर की आपके सामने गेंदे, एक शॉट है आसिफ के पास जो टांग रखकर वो सामने मारते हैं या मिड ऑन पे मारते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा स्पिनर्स पे उन्होंने कभी लंबी इनिंग्स खेली हो, ये बता दें। खुशदिल शाह है, वो आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। इफ्तिखार को जब जरूरत होती है 31 बॉलों पे 32 रन। मुझे ये बताएं कि जब आपको रन रेट आपका 10 से 11 बढ़ता जा रहा है और आप जो है वो स्लो से स्लो होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप वहां की कंडीशन में और यहाँ की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। वहां आपको लग पता चल जाएगा, इस वजह से कि आपको मिडिल ऑर्डर में दो तगड़े आपको मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन बल्लेबाज चाहिए। मिडिल ऑर्डर में 2 तगड़े बल्लेबाज चाहिए। तो महमूद भाई, अब क्या लगता है आपको कि क्या सरफराज और शोएब मलिक के कैरियर में फुल स्टॉप लगा दिया है इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने? अली, मुझे आपकी आवाज नहीं है, दोबारा। सर मैं ये पूछ रहा हूं महमूद भाई कि क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन से सरफराज और शोएब मलिक के कैरियर पे फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है, इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया है? लगता तो ऐसे ही है जिस तरह हारिस को इन्होंने दोबारा डाला है, और हारिस को इन्होंने मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि एक जमाने के अंदर जो है आप जो है 1-2 इनिंग के ऊपर प्लेयर बाहर कर देते थे। आप टेस्ट कर चुके हो यार, आप उस प्लेयर को 2 वनडे यहाँ पर आपने पाकिस्तान में खिलाया, अभी एम्स्टर्डम में भी खिला दिया आपने जाके, और टेम्परामेंट नहीं है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है उसको लेकर साथ साथ चल रहे हैं।
सरफराज को आपने बिल्कुल भूला हुआ है। अभी भी T20 में सरफराज की अगर आप कीपिंग देखें या आप उसकी बैटिंग देखें तो क्यों, जब एक फिट प्लेयर है परफॉर्म कर रहा है तो वाई नॉट, वो क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम के अंदर? अच्छा, आपने क्या किसी क्या के ऊपर full stop, वजह क्या full लगती है stop महमूद भाई? कैसे लगा सकते हैं? महमूद भाई, मुझे एक वजह बात क्या बताएं, लगती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली सलमान एक सेकंड, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और उस वक्त मेरे ख्याल से जो मीडिया के लोग बैठे होते हैं वो बिटर क्वेश्चंस क्यों नहीं करते, वो उन पर परफॉर्मेंस के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप बिठाएं, फिर एक मुज़ाकरा कर लें, आप कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बिठाएं और चीफ सिलेक्टर को बिठाएं, सिलेक्शन कमेटी को बिठाएं और फिर उनसे बात करें ना, फिर बात पता चलेगी कि उनके दिमाग में क्या है। सर आप लोग भी तो बात मिले थे जो ना है- रमीज राजा से, नहीं। आप लोगों में किसी ने ऐसी बात की थी इन तमाम मुद्दे को लेके? किस मुद्दे को जब लेके? रमीज राजा साहब मिले थे कराची के प्लेयर्स के साथ, तो जब क्या इस किस्म की कोई बातें हुई थी उस वक्त? हुई थी बातें, क्यों नहीं हुई थी? उसमें भी बातें हुई हैं। ठीक है। अच्छा महमूद भाई, मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड क्यों जो अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। अभी शाहीन शाह अफरीदी के लिए आपने सुना होगा कि शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि वो अपने एक्सपेंस के ऊपर अपना रिहैब प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर जो है वो शाहिद अफरीदी ने उनको दिया है, पीसीबी उनकी कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अब मुझे तो इस चीज का खैर इल्म नहीं है कि वो कितना रिहैब कर रहा है, लेकिन जो मैं उसकी न्यूज सुनता रहता हूँ तो वो अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा है। आपका असासा है, वो आपका एसेट है, तो मेरे ख्याल से वो तो आपके लिए एक अच्छी चीज है कि वो नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है महमूद भाई कि पीसीबी उनको टेक केयर क्यों नहीं कर रहा? वो इंडिविजुअली अपने एक्सपेंस पे क्यों कर रहे हैं या शाहिद अफरीदी के एक्सपेंस पे क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो डेफिनेटली पीसीबी ने भेजा है ना उसको इंग्लैंड पे। पीसीबी शाहिद अफरीदी ने आज कहा है कि पीसीबी ने उसका रिहैब पे कोई पीसीबी नहीं कर रहा, डॉक्टर शाहिद अफरीदी ने अपॉइंट किया है, रिहैब वो अपने एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। अब ये तो फिर अगर वो अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो तो ज्यादती है, क्योंकि पीसीबी को वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और अनफिट हुआ है, वो टूर का मतलब क्रिकेट खेलते हुए अनफिट हुआ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ अगर नहीं कर रहा तो वो बहुत गलत चीज है। बदियुज्जमा भी हमारे साथ मौजूद है, सवाल करना चाह रहे हैं महमूद भाई। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बात तो कर रहे हैं कि मीडिया वाले सवाल नहीं करते, मीडिया वाले इतने कड़वे सवाल करते हैं उनके साथ कि आपको पता नहीं होगा कि कैसे कैसे सवालात होते हैं कि वो मुंह मोड़ लेते हैं और जवाब कुछ और दे देते हैं। तो कभी आप क्रिकेटर्स जो हैं, मोहम्मद यूसुफ बड़ी बातें किया करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, आज उनको ओहदा मिल गया, खामोश बैठे हैं। ऐसे ही जितने भी क्रिकेटर हैं, क्या पीसीबी में उनको जिम्मेदारियां मिलती हैं तो क्यों ये चीज़ें भूल जाते हैं? क्यों वो आज दिन तक जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने के बावजूद दो आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं दे सके? ये तो बता देना कि क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, बड़े क्रिकेटर क्या कर रहे हैं। भाई देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बड़ा क्रिकेटर होना जो है, आपने क्रिकेट खेली, वही कहते हैं ना कि अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि एक बड़ा क्रिकेटर ही जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है या सिखा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यूसुफ जो है डेफिनेटली अपना जो उसका एक्सपीरियंस है वो दे रहा होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन वो नजर नहीं आ रही। अगर आप T20 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन जो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की है वो नजर नहीं आती। अगर आप फाइनल का मवाज़ना देख लें तो आपको इफ्तिखार ने और रिजवान ने 13 रन के एवरेज के ऊपर लाके छोड़ा। मतलब आप 30 बॉलिंग खेलते हो और आप 31 रन करते हो, मतलब कोई कहने वाला नहीं है, कोई मैसेज अंदर नहीं जाता। और फिर जिस तरह के अगर हेड कोच बयान दे देते हैं तो भाई ये पाकिस्तान की एक टीम है, ये कोई और जगह की टीम नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम है। थैंक यू सो मच। और फिर आप ये बात करें कि किसी का कान फटा हुआ था, किसी की उंगली टूटी हुई थी, किसी की किए होते, these are the silly excuses in cricket। ठीक है, तो मैं नहीं मानता इन चीजों को। थैंक यू सो मच महमूद भाई, हमारे साथ मौजूद थे और बात करते हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से। और बिल्कुल सही कहा महमूद हामिद साहब ने कि कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे सलीम मलिक साहब ने टूटे हुए हाथ के साथ जो है मार्शल जैसे बॉलर को एक हाथ से उन्होंने बैटिंग की है। सलीम यूसुफ ने जो है वो बैटिंग की है जख्मी हालत में। पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने एक एक हाथ से बैटिंग की है, टूटे हुए हाथों से बैटिंग की हुई, चला नहीं जा रहा, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के लिए जब जरूरत पड़ी है तो चट्टान की मानद बन के खड़े हो गए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट में। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और बदियुज्जमा से मजीद बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्टूडियो में बदियुज्जमा हमारे साथ थे कि जिनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से जो आज चीफ सेलेक्टर साहब ने अनाउंस किया है। थोड़ी सी क्लिप्स देखते हैं चीफ सेलेक्टर साहब ने क्या कहा, उसके बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप ओवरऑल ही एक आप स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दें तो आई थिंक थोड़ी सी वो नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है ना। उसमें जो भी बेहतरी आ सकती है वो आप देखेंगे आगे। मलिक का सवाल किया उस पर मैं जवाब दे चुका हूँ आपको कि जो भी सिचुएशन है, लास्ट वर्ल्ड कप में वो हिस्सा भी थे, वो मेरे होते हुए थे, उस टाइम भी मैं ही था, ठीक है। तो वो हिस्सा थे, उस टाइम रिक्वायरमेंट थी, हमने उनको रखा। जब बाद में हमने देखा कि जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर हमने वो पिक किए हैं। इस भी पहली दफ़ा टीम में नहीं है, लास्ट अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारे वाइट बॉल में आपको वही हमारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो हमने उस चीज़ को भी फॉलो किया और दूसरी फिर कि टीम के अंदर वो क्या लेके आते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी वो टीम के अंदर लेके आते हैं, किस नंबर पे वो खेल सकते हैं, कहाँ पे नहीं खेल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा शायद भूल जाते हैं कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आपको कैरेक्टर भी जो है एक आपको वो चाहिए होता है कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, वो प्रेशर कॉपिंग उसकी कैसे होगी। तो शान के अंदर ऑब्वियसली एज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान और वो काफ़ी अर्से से खेल रहा है, इज़ अ मैच्योर गाय, ठीक है ना। बात आपने जहाँ तक की है वो एविडेंस में पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो थोड़ा सा था कि मिडिल ऑर्डर के अंदर निचले नंबर्स के ऊपर आया वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कुछ क्लिप्स देखे और मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं उसके बैकड्रॉप के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है वन नेशन वन पैशन। और अब जो उन्होंने ये टीम अनाउंस की है, पूरा पाकिस्तान मिलकर ये बात कहने पे मजबूर हो गया कि वन टेंशन, यानी जितनी टेंशन ये पाकिस्तान को दे रहे हैं अपनी सिलेक्शन से, शायद इससे पहले किसी भी चीफ सेलेक्टर ने नहीं दी होगी। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि शान मसूद की मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती, आज कहते नजर आए कि शान मसूद जो है वो खेलता हुआ नजर आएगा, शान मसूद को टीम में सिलेक्शन हो गया। अब अगर आपने शान मसूद को टीम में लिया है तो क्या आप बाबर आजम को नीचे करेंगे या रिजवान को नीचे करेंगे? बहुत सारे सवालात हैं जो सिलेक्शन कमेटी से पूछे जाने चाहिए और मोहम्मद वसीम ने तो शायद इतने सवालात के जवाब नहीं दिए। सबसे पहले इनको एक बाउंसर कराया था शोएब मलिक ने, जब उन्होंने कहा था कि टीम में दोस्ती और यारियों का सिलसिला जारी है, और उसको फिर एंडोर्स किया था कामरान अकमल ने कि उस्ताद जी इतना सच नहीं बोलो। और आज मोहम्मद आमिर ने क्या कहा, जरा वो भी देखिए कि स्क्रीन पे इस वक्त क्या चल रहा है कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि चीफ सेलेक्टर की चीफ सिलेक्शन। तो मोहम्मद वसीम साहब, आपके लिए नवश्ता दीवार है, क्योंकि ये किसी और ने नहीं कहा। आप बहुत नौदरन बहुत आप पिंडी करते हैं, तो आपके पिंडी की टीम के ही जो साबका खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा कि चीफ सेलेक्टर की चीफ सिलेक्शन। क्या कहेंगे आप इस पे के सिलेक्शन के हवाले से? अब प्लेयर्स में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, इससे पहले कभी इस तरह नजर नहीं आया और वो एक हद तक ज्यादती लोग बर्दाश्त करते हैं ना। देखिए सलमान भाई, आपको सामने नजर आ रही है टीम। जब टीम आपने यही रखनी थी तो आपको अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? आप बोलते भाई जो एशिया कप में टीम गई थी वही हमारी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, वही हमारी वर्ल्ड कप खेलेगी। आपको अनाउंस करने की जरूरत थी क्या थी? उसमें कहते थे भाई फखर जमान इनफिट है, हम शान मसूद को साथ रख रहे हैं। बस आपने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपने नॉर्दर्न का एक लड़का जो है वो और जो है वो अपना इंग्लैंड की सीरीज़ में डाल दिया। फिर आरएस जो किसकी पसंद है किसकी पसंद नहीं, उसको आपने जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं टूर पे। तो ऐसा नहीं होता। देखें, ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इस सीरीज़ में अगर आप रिजवान को आराम दे देते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अपनी ये 7 मैचेस खेलने के बाद आपने जब न्यूजीलैंड में जाके खेलना है, वहाँ आपको पता चलेगा कि हम किस तरह की टीम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की कंडीशन, दुबई की कंडीशन एक जैसी है, लेकिन न्यूजीलैंड में आप खेल अच्छा बदी, आप खुद क्रिकेट से बड़े जुड़े हुए हैं, आपने खुद बड़ी अच्छी क्लब क्रिकेट खेली है, स्कोरिंग भी आपने की है, टेस्ट मैचेस आपने कवर किए हैं, जर्नलिज्म में आप माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस तरह से जिस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेली है, जिस तरह हम गिरते पड़ते लुढ़कते हुए पहुंचे फाइनल में और फिर वहाँ जाके फिर हम कोलैप्स हो गए, आपको लगता है कि इस पर इतनी खुशी की शादियाँ बजाने चाहिए, मुतमईन होना चाहिए? कहाँ से मुतमईन? मुझे कौन सा मैच ऐसा है? पहले मैच में हम इंडिया से हारे, उसमें हम आउट हो रहे थे 120 या 22 रन पे। वहाँ शाहनवाज बिल्कुल, वहाँ शाहनवाज दानी ने जो है वो 16 रन किए, 10 रन आगे उसने 2-3 बॉलों पे आरिस रऊफ ने कर दिए और आपके इतने रन हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ आप 130 रन पे आउट हो जाते हैं। उसके अलावा जो आप 124 श्रीलंका के खिलाफ आप 100 जो है वो 21 रन पे आउट हो जाते हैं। और फिर जब कहते हैं जी जब आप टॉस जीतते हैं फाइनल में तो वो पहले से ही कहते हैं आधा मैच हम जीत गए, मुबारकबादें पहले से ही शुरू हो जाती हैं। देखें, श्रीलंका की टीम इस इवेंट में जो आई, उसने पहला मैच आने के बाद अपने आप को जो है वो किया कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाराना क्रिकेट खेली, मॉडर्न क्रिकेट खेली और जहां जिस प्लेयर की जरूरत थी वहां उनको भेजा गया। मुझे बताएगा जो शाहीन शाह अफरीदी के लिए शाहिद अफरीदी ने कहा है
ये तो बहुत ज्यादती है। देखें अगर शाहीन शाह अफरीदी, मुझे अच्छा इंग्लैंड की सीरीज में तो वो नहीं है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में भी आपके साथ नहीं होंगे। अरे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। थैंक यू सो मच बदी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इसी बात का रोना है कि इस टैलेंट की शायद हम कदर नहीं करते या टैलेंट को परखने वाली आंख हमारे पास मौजूद नहीं है। ये तो आज हमने बात की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक डोमेस्टिक में स्टार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये टैलेंट नजर नहीं आता। लेकिन कुछ और भी ऐसे खेल है कि जहां पे टैलेंट जो है वो मिट्टी में रुलता नजर आ रहा है। और ऐसा ही एक खेल बॉक्सिंग का भी है कि जहां इससे पहले हम देख चुके हैं कि हुसैन शाह पाकिस्तान में बॉक्सिंग के मुस्तकबिल से मायूस होकर जापान चले गए। फिर मोहम्मद वसीम को उस अंदाज से तैयारियों के मौके नहीं मिले जिस अंदाज से उनको तैयारियां करवानी चाहिए थी। फिर उस्मान वजीर को वो फैसिलिटीज शायद हम प्रोवाइड नहीं कर सके कि जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और अब एक और नौजवान बॉक्सर हबीबुर रहमान है कि जो मेहनत मजदूरी करता है, अपना रिस्क हिलाल तलाश करता है। उसने अपने गुजर औकात के लिए एक छोटी सी उसने किराने की दुकान खोली। उस दुकान में भी चूंकि वो अपनी ट्रेनिंग में मशगूल था तो चोरी हो गई। उसके बाद वो अब कमर पे बोरियां रख के जो है अपने खानदान की किफालत कर रहा है। शदीद ना जो है माली मसाइल का वो शिकार है। इस हवाले से जी टीवी ने अपना फर्ज अदा किया। जी टीवी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत ने टैलेंट का जनाजा निकाल दिया। हुकूमती अदम तवज्जोही से एक से बढ़कर एक हीरा सड़कों पर रोलने लगा। DI खान के मायनाज बॉक्सर हबीबुर रहमान गुर्बत के बाइस इंतहाई नामसाद हालात से दो चार हैं। रिंग में अपने जोरदार मुक्कों से दूसरों को मिनटों में चित करने वाले हबीबुर रहमान का मुकाबला इन दिनों कड़े वक्त से है। दुकान में चोरी के बाद नौबत रिक्शा चलाने तक आ पहुंची है। बॉक्सर हबीबुर रहमान का कहना है कि दुकान में चोरी के बाद वो सड़क पर आ गया है और बची कुची रकम से उसने रिक्शा खरीद लिया है। हबीबुर रहमान ने कहा कि वो चंदा करके 24 अक्टूबर को आज़रबाईजान में होने वाले बॉक्सिंग के आलमी मुकाबले में शिरकत की तैयारी कर रहा है, मगर पैसे की कमी ख्वाब की तकमील की राह में बड़ी रुकावट बन रही है। बॉक्सर हबीबुर रहमान ने बताया कि वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रिक्शा चलाता है और सामान दुकानों पर सप्लाई करता है। वक्त और पैसों की कमी के बाइस शाम 5 से रात 10 तक क्लब में प्रैक्टिस करता है। हबीबुर रहमान को गिला है कि हुकूमत क्रिकेट के अलावा किसी और खेल पर तवज्जो नहीं देती। अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साथ दें तो हबीबुर रहमान का वादा है कि वो बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान के टैलेंटेड बॉक्सर हबीबुर रहमान को, और जी टीवी बना हबीबुर रहमान की आवाज़। और अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से हर अरबाब इख्तियार से हुकूमती नुमाइंदों से अपील करते हैं कि पाकिस्तान के टैलेंट की कदर करें। हबीबुर रहमान जैसे जो एथलीट है उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें ताकि ये पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।